गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। इस ये हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिस चैनल का नाम है कोडिंग एरा एकेडमी। इसमें यहाँ हम काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवन मेन जो हमारा मेन मोटिव है इस चैनल का वो है कि पूरा का पूरा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो लैंग्वेजेस होंगी जैसे कि मैं अगर आपको नेम बताऊं तो सी प्लस प्लस, जावा और HTML, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। पाइथन में हम सी प्लस प्लस और पाइथन में हम 11th और 12th क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो CBSE बोर्ड 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वो हम ये भी कवर करेंगे। ठीक है ना, 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस। जावा ICSE बोर्ड में आ जाती है 9th क्लास में, तो हम जावा का भी कुछ पार्ट इसमें कवर करेंगे। तो जावा जो हमारी होगी वो कोर और एडवांस जावा दोनों की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। पाइथन हो गया, और इसके बाद हम कुछ और लैंग्वेजेस जैसे कि CSS। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे, कुछ नए नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाले हैं सी के बारे में। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके फाउंडर थे डेनिस रिची। कौन थे फाउंडर? डेनिस रिची। डेनिस रिची इनके सी के फाउंडर थे, जिन्होंने डेनिस रिची ने 1972 में सी को फाउंड किया था USA में। तो इसके बाद सी में काफ़ी सारी इन्हांसमेंट आई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई जो सी में पहले नहीं थी, बट अब इसके अंदर बहुत एक रिच लाइब्रेरी इसका बन चुकी है, जिसके जिसके थ्रू हम हेडर्स फाइल को यूज़ करके प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं, अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं उन्हीं हेडर फाइल के थ्रू। ठीक है। तो सबसे दूसरी बात, अब सी का सिलेबस क्या रहने वाला है। सी का सिलेबस रहेगा, सबसे पहले हम टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट में जैसे कि इफ एल्स हुआ, स्विच केस हुआ, ये सब चीजें। फिर लूपिंग लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे। एरे पढ़ेंगे। एरे के बाद हम पॉइंटर पढ़ेंगे। एरे में हम कैर टाइप का एरे और जो इंटीजर टाइप का एरे, दोनों टाइप के एरे को कवर करेंगे। फिर पॉइंटर आया, पॉइंटर में हम काफी जो मेन डिस्कशन होगा वो हमारा, हम काफी डिस्कशन करेंगे पॉइंटर में। पॉइंटर से पहले हम एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं इसमें, पैटर्न का। पैटर्न प्रोग्रामिंग को हम काफी डिस्कस करेंगे ताकि हम देखें इसमें पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम पैटर्न इसमें डेवलप करके दिखाएंगे। ठीक है। लूपिंग में तीन टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो तीनों टाइप के लूप हम इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रक्चर, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है सी का। ठीक है। कुछ और टॉपिक्स ऐड करने अगर मुझे होंगे तो मैं इसमें ऐड कर लूंगा बाद में। वो अभी इनिशियली हमारा यही मेन एम है, इन चीजों पे वर्क करने का। तो इसके जो फाउंडर डेनिस रिची 1972, ये याद होना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग का अगर कोई लैंग्वेज आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फाउंडर है कौन। ठीक। तो सबसे दूसरी बात, अब ये हम सी की प्रोग्रामिंग करेंगे किस पे, हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है। प्रोग्रामिंग जैसे कि आप सब देखते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इन सब एप्लीकेशंस को जो हम बनाते हैं वो हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाते हैं। जैसे कि हम एंड्रॉइड की कोई एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम एंड्रॉइड पर वर्क करते हैं। iOS की कोई एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम स्विफ्ट लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। या फिर जैसे अगर हम वेबसाइट वगैरह की बात करें तो हम CSS, HTML, जावा स्क्रिप्ट, रेल्स और काफ़ी सारी बैकग्राउंड हैं जैसे लैंग्वेजेस हैं। अगर हम डेटाबेस में बात करें तो डेटाबेस में आपको MySQL मिल जाएगा, ओरेकल मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सारे बल्क अप है जिसको हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोग्रामर बने, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे एक वर्क करें या फिर एक नॉलेज के तौर पे, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने मेमोरी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चीज़ें जितनी ज़्यादा सीख लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आज अब जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें गवर्नमेंट ने वैसे भी जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग की क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी ही शुरू कर दी हैं। तो उसके लिए हिसाब से भी आपको बेनिफिट है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सी सिर्फ वही बच्चे सीखें जो ग्रेजुएशन में है या फिर 11th 12th में।
सी 6th क्लास से बच्चे सीख सकते हैं और ऑलरेडी बच्चे बहुत सीख भी रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अभी 6th से 7th क्लास में हैं, वो भी मुझसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऐसा कोई स्टेज नहीं है कि आप इस एज पे आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सीख सकते हैं। तो आप प्रोग्रामिंग, अगर आपको शौक है कंप्यूटर का, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड में आप करियर बनाएं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ पर? हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे एक आईडी पर। ये एक आईडी है, इस आईडी का नाम है डेव सी प्लस प्लस। अब ये आईडी डाउनलोड कहाँ से होगी? आप इस आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो आपको बस गूगल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है डेव सी प्लस प्लस। ये लिंक मैंने खोला, तो ये आप जहाँ से भी आप चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस डाउनलोड लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, ये आईडी डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश, और ये इस तरीके से आपका व्यू आएगा डेव सी प्लस प्लस का। डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड होने के बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ कि हम जो सी में अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। सी में हमेशा शुरुआत होती है प्री प्रोसेसर से। प्री प्रोसेसर मतलब कि हैश से। हैश इंक्लूड stdio.h। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ही हमारा stdio है। ठीक है, डॉट एच मतलब डॉट एच शो कर रहा है कि दिस इज अ हेडर फाइल। ये क्या है? डॉट एच मतलब हेडर फाइल। हेडर फाइल है जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि हम फंक्शन काफी सारे पढ़ेंगे, जैसे printf पढ़ेंगे। printf वो फंक्शन हम पढ़ेंगे जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने सिलेबस में फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया था, बट फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हम बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट में जाके इसको डिस्कस करेंगे बार बार। तो ऐसा नहीं कि मैं फंक्शन छोड़ दूंगा, तो उसमें मैं लिखना भूल गया था। फंक्शन क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमेशा फंक्शन पे वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन की अभी एक डेफिनेशन में तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसमें हम अपना किसी भी टाइप का कोड दे सकते हैं। ठीक है, जब हम फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब हम इस प्रॉपर टर्म को, फंक्शन को पढ़ेंगे कि फंक्शन बनते कैसे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद आती है इंट मेन। मेन एक नेम है, ठीक है। ये एक फंक्शन है। अ, जब भी किसी टर्म के आगे, जैसे कोई एक मेन है, मेन एक वर्ड है, वर्ड के आगे पैरेंथेसिस, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस लग जाए, ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लग जाए तो वो एक फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक फंक्शन बन जाता है। तो मेन एक फंक्शन है। सी प्रोग्रामिंग में या फिर अदर किसी भी आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। हमेशा हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होगा। अब इसमें इंट का क्या रोल है? इंट इज अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है कि हम, डेटा टाइप है, ये क्या है? एक डेटा टाइप है। इंट क्या है? डेटा टाइप है। डेटा टाइप का रोल क्या है? डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप जैसे इंट मतलब इंटीजर, ये एक इस टाइप के, अगर जैसे अभी हम टोकन्स पढ़ेंगे, टोकन में हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स पढ़ेंगे। अभी उस चीज पे इतना फोकस मत करो कि मतलब ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, समझ में आ रही हैं तो क्यों नहीं इतना डीपली नहीं जा पा रहे हैं। बस इतना समझो कि इंट इज अ डेटा टाइप। जब हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बताऊंगा कि इंट किस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक तुम्हें कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जो हम सी के प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमने इंट दिया है तो हमें यहाँ पर रिटर्न भी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न 0। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि रिटर्न यहाँ पर अगर इंट है तो यहाँ रिटर्न क्यों दिया जा रहा है। ठीक, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें एक सी प्रोग्राम के अंदर यूज करना होगा। यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम इस तरीके से लिखेंगे और हम इस तब अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने आगे वाले स्टेप पर। आगे वाले स्टेप में क्या कि कभी भी कोई फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो उसमें हमेशा दो कर्ली ब्रेसेस आएंगे, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस है और ये एंडिंग कर्ली ब्रेसेस है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और दिस इज द एंडिंग कर्ली ब्रेसेस। एक फंक्शन के आगे एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगा, एक एंडिंग कर्ली ब्रेसेस लगा। इस यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे। क्या देंगे? हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देंगे। स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है।
स्टेटमेंट्स देंगे जो एग्जीक्यूट होंगी, और हर स्टेटमेंट को हमें सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। मतलब हर स्टेटमेंट के एंड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। कभी भी कर्ली ब्रेसेस के आगे सेमी कॉलन नहीं लगेगा। हमेशा कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने लिखी है, जैसे आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट हो गई, तो उस स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन लगेगा। आप फिर से प्रिंट कराना चाहते हैं, आपने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, आपने कुछ भी लिखा उस प्रिंट के अंदर, तो उसके बाद ये फिर से सेमीकोलन लगेगा। इस हैश इंक्लूड को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते थे। वो किस तरीके से, कि जरूरी नहीं है कि हम इसको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखें। आपको कई जगह, बहुत जगह आपको ये मिल जाएगा कि हैश इंक्लूड, ये मैंने ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए हुए हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है, ये फॉरवर्ड स्लैश है आपके कमेंट। ठीक है, कमेंट, कमेंट मतलब है कि प्रोग्राम इन कमेंट्स को छोड़ के बाकी सबको कंपाइल करता है। यहाँ इसमें दो चीज होती है, कंपाइलर एक इंटरप्रेटर, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा, बट अभी ये कमेंट्स हैं, तो कमेंट के अंदर मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। तो हैश इंक्लूड, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, डबल कोट्स में, या तो डबल कोट्स में लिखो या फिर एंगुलर ब्रेसिस के अंदर लिखो। तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट आएंगी। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्स्ट प्रोग्राम, कि आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, सी में हमें चीजें सीखनी क्या क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि आपको सी में और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे सी के अंदर, और कुछ छोटी छोटी टोकन्स हुए, ऑपरेटर्स हुए, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।